यार बारिश अभी आनी थी। Oh no, seriously? I'm really sorry, मैंने नोटिस नहीं किया। It's so पूरा डे खराब हो गया। कॉफी ट्रीट दे दूं कॉम्पेंसेशन। शुरुआत में वो सिर्फ दोस्त थे। वैसे तुम हमेशा इतनी सीरियस रहती हो क्या? और तुम हमेशा स्ट्रेंजर्स पर कीचड़ उड़ाते हो। That coffee was perfect. I had fun. Me too. लेकिन धीरे धीरे उनकी आदतें एक दूसरे से जुड़ने This लगी। place is great, right? It's perfect and this samosa is amazing. Let me try one. कॉलेज के बाद घंटों बातें करना, बिना वजह कॉल्स करना, लेट नाइट तक जागना और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का मैसेज देखना। उन्हें शायद पता भी नहीं चला कि कब फ्रेंडशिप इमोशनल अटैचमेंट बन गई। अब हर छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। चाय, बारिश, रेस्टोरेंट्स, सॉन्ग्स, सब में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का हिस्सा रहने लगा था। Okay, interview prep. Oh, Let's go. a walk in today. I need to hurry. Where are my papers? Isha. पहली बार ईशा ने ज्यादा नहीं सोचा, शायद आरव सच में बिजी होगा। आखिर हर बार फोन उठाना जरूरी भी तो नहीं होता ना। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले जहां छोटी सी बात भी एक दूसरे से शेयर किए बिना दिन पूरा नहीं होता था, अब कभी कभी पूरी शाम निकल जाती थी। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, बस दोनों अपनी अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उलझने लगी थी। एक दिन आरव को फाइनली जॉब मिल गई। उसकी पहली खुशी क्या थी कि वो सबसे पहले ईशा को बताए। लेकिन उसी दिन ईशा अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर थी, हंस रही थी, बिजी थी और उसका फोन बस बैग में पड़ा रह गया। आरव का कॉल आता रहा लेकिन ईशा ने देखा ही नहीं। और पहली बार आरव को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि शायद उसे आदत हो गई थी कि सबसे पहले ईशा ही उसका फोन उठाएगी। रात में ईशा ने जब मिस्ड कॉल्स देखी तो उसके चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसने तुरंत कॉल बैक करने की सोची, लेकिन लास्ट सीन 2 आवर्स अगो। फनी थिंग इज, उस रात दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों यही सोचते रहे कि शायद अब सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। फिर आया ईशा का बर्थडे। सुबह से वो बार बार फोन चेक कर रही थी। हर नोटिफिकेशन पर उसे लगता शायद आरव का मैसेज होगा, लेकिन हर बार कोई और ही निकलता। और सच ही था कि आरव भूला नहीं था, बस उसकी जिंदगी में उस समय बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। घर, प्रेशर, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उन्हीं सब के बीच वो सबसे जरूरी चीज ही भूल गया, ईशा। शाम तक ईशा ने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि शायद अब फीलिंग्स पहली जैसी नहीं रही। और वहीं 2 लोग जो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, धीरे धीरे दूर होने लगे। फिर एक दिन ईशा को अचानक पता चला कि आरव की माँ हॉस्पिटल में थी। और शायद उसी पल उसे अपनी सारी शिकायतें थोड़ी छोटी लगने लगीं। उसे याद आने लगे वो छोटे रिप्लाईज, वो मिस्ड कॉल्स, वो थका हुआ चेहरा। और पहली बार उसे समझ आया कि आरव बदल नहीं रहा था, वो बस अकेले बहुत कुछ संभाल रहा था। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत आरव को कॉल किया, और इस बार आरव ने पहली रिंग में फोन उठा लिया। कुछ सेकंड्स दोनों बस चुप रहे। फिर आरव धीरे से बोला, अब सब ठीक है, माँ भी ठीक है, और मेरी जॉब भी लग गई। और पता नहीं क्यों ये सुनकर ईशा की आंखों में पहली बार राहत आई। फिर उसने हल्का सा हंसकर कहा, तो मेरी ट्रीट। और शायद काफी दिनों बाद दोनों सच में हंसे थे। उस शाम वो फिर उसी पुरानी रेस्टोरेंट में मिले। वही टेबल, वही बारिश, वही चाय। बस इस बार दोनों के बीच गलत फहमियां कम थी और समझ थोड़ी ज्यादा। साइकोलॉजिकल फैक्ट, सबसे ज्यादा गलत फहमियां कम्युनिकेशन कम होने से नहीं,
अजम्पशंस बढ़ने से होती हैं।